वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सो गैस, आप लोग अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12 में हैं, तो आप लोगों के लिए समाज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो गैस, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं जिसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन रहता है, आपको उसमें 3 से 5 नंबर के बीच में समास देखने को अवश्य मिलता है। सो आज मैं आप लोगों को काफ़ी ट्रिकली, बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको मैं समास बताने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ अवश्य आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर सर्वप्रथम हम देखेंगे समास का परिभाषा, यानी कि समास कहते किसे हैं, समास की परिभाषा क्या है गैस। तो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी क्या, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे समास के भेद के, तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और आप लोग पता है, यानी कि 6 एक ट्रिक है इसका। समास जो है कभी कभी एग्जाम में आपको ये पूछ देगा, जो समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो आपको क्या बताना है, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको मास है। मास यानी कि महीना। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 का आधा कितना हो जाएगा? आपको 6 हो जाएगा। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, जो समास के मुख्य जो 6 भेद होते हैं वो क्या क्या है। सर्वप्रथम आपको अव्ययीभाव समास, सेकंड में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये हो गया आपको समास के मुख्य 6 भेद। अब हम अव्ययीभाव समास को समझेंगे। अव्ययीभाव समास यानी कि जिस समास का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास पहचानने का ट्रिक क्या है? अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक क्या है guys? तो पहला पद छोटा और पहला पद ही प्रधान होता है। ठीक है। तो जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी कि इसमें जो आपको ट्रिक कहता है, पहला पद छोटा और पहला पद ही प्रधान होता है। यानी कि आपको अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो आपको प्रत्यय हो जाता है। ठीक है। ध्यान, जैसे प्रतिकूल है, आपको इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। जैसे आपको प्रतिदिन हो गया, सहर्ष हो गया, इस समय क्या है आपको पहला पद क्या है? छोटा है और पहला पद क्या है? आपको उपसर्ग भी है। यथा संभव, यथा प्लस संभव, यानी यथा क्या है? आपको उपसर्ग है। ठीक है। तो यानी क्या, ये है आपको अव्ययीभाव समास को पहचानने का ट्रिक। जैसे आपका आजन्म भी हो गया, यानी आजन्म में क्या है? आप आ जो है आपको छोटा पद है और आजन्म का आ क्या है? उपसर्ग भी है। और ध्यान देंगे, एक नोट में है, एक ही शब्द कई बार आने पर भी आपको क्या होता है गाइस? अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ ये क्या है? यानी कि आपको एक ही शब्द जो है हाथों हाथ बार बार आ रहा है ना, यानी हाथों हाथ, यानी हाथ प्लस हाथ, तो क्या हो जाएगा? ये आपको अव्ययीभाव समास हो जाएगा। रातों रात, यानी रातों रात क्या आ रहा है? यानी एक ही शब्द बार बार आ रहा है, अव्ययीभाव समास। दिनों दिन, ये क्या है? बार बार एक ही शब्द आ रहा है, तो समझ जाएंगे ये क्या है? आपको अव्ययीभाव समास है। चलिए अब हम तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का, ध्यान देंगे, यानी का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है, समझने का ट्रिक क्या है, तो देखेंगे। देखिए, जो इसका ट्रिक है, दूसरा पद छोटा और प्रधान होता है। जैसे राजकुमार, क्या है? जैसे राजकुमार है ना, तो इसमें का कारक चिन्ह का लुप्त है, राजा का कुमार, यहाँ पे क्या है? का कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। शिवालय यानी कि शिवकालय, का कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे के लिए जो कारक चिन्ह है उसका लुप्त हो रहा है। जैसे हो गया आपको पुरुषोत्तम, यानी क्या? पुरुषों में उत्तम, इसमें में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। करुणापूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण, यहाँ पे से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। पाप से मुक्त, यानी क्या? से जो है आपको से कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। इसके बाद हम ध्यान देंगे, समास के जैसे 6 भेद होते हैं, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं?
6 भेद होते हैं। किसका? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। जैसे पहला में कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? कर्म तत्पुरुष में का कारक चिन्ह का लोप होता है, ठीक है, तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष में के द्वारा, यानी इसमें भी क्या होता है? आपको का कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में के लिए जो है, इसमें भी क्या होता है? आपको का कारक चिन्ह का लुप्त हो रहा है। आपादान तत्पुरुष, यानी अलग होने का लोप होता है। जैसे आपको था इसमें पाप मुक्त, यानी कि पाप से मुक्त, यहाँ पे क्या है? आपको पाप से अलग होने का बोध होता है, यानी संबंध जो है ना, संबंध तत्पुरुष में का के यानी के लिए, यानी आपादन तत्पुरुष में अलग होने का बोध होता है। संबंध तत्पुरुष यानी इसमें क्या होता है? के लिए का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में में का लोप होता है, ठीक है। चलिए हम तीसरा की ओर चलते हैं, कर्मधारय समास, यानी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद, यानी पद होना चाहिए था, मिसिंग है, उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे क्या कहेंगे? हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो कर्मधारय समास पहचानने का ट्रिक क्या है? तो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। इसके बाद दूसरे पद की तुलना होती है, और जब उसका हम विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर हैं जो, याद रखना है, ये दो चीज गाइस आपको याद रखना है, जो और के समान आता है, यानी इसका ट्रिक है जो के समान आता है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा समास है, आपको कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यानी क्या? कर्मधारय समास के जो हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हैं चरण कमल, चरण कमल, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो कमल के समान चरण, तो यानी क्या? के समान आया आपको यहाँ पे, ये क्या समान है ना, के समान आ गया। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो है जो आ गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो है जो आ गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, यानी के समान आ गया। तो जैसे ही के समान है जो आएगा, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है आपको कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं द्विगु समास की ओर। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है, यानी जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहेंगे? हम द्विगु समास कहेंगे। तो द्विगु समास को पहचानने का गाइस ट्रिक है संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, यानी किस तरह के शब्दों का प्रयोग? संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे में देखेंगे द्विगु समास में चौराहा, इसका चौराहा का जब हम विग्रह करेंगे, 4 राहों का समूह, तो संख्या वाला शब्द आ गया, यानी 4 क्या है? संख्या है ना। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो तिरंगा में 3 क्या है? संख्या है, तो समझ जाएंगे क्या है ये आपको कौन सा समास है। जैसे ही संख्या आता है समझेंगे, यानी कि जैसे पहला पद आपको संख्या आ जाएगा ना, तो समझ जाइएगा क्या है ये द्विगु समास है। देखिए चौराहा में 4 राहों का समूह, 4 संख्या है, द्विगु समास। तिरंगा में 3 रंगों का समूह, 3 है संख्या। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, यानी ये सब क्या हो जाएगा आपको? द्विगु समास। बहुत आसान है गाइस। सो अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। अब चलते हैं हम द्वंद्व समास की ओर। कहाँ? द्वंद्व समास की ओर। तो द्वंद्व समास में देखेंगे जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, यानी क्या? द्वंद्व समास जो है पहचानने का ट्रिक है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे देखेंगे पाप पुण्य, पाप और पुण्य यानी क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्रधान भी होते हैं, और बीच में क्या? और एवं या ये सब लगते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य और लगा, यानी पाप और पुण्य एक दूसरे के उल्टे हैं। सुख दुख, सुख और दुख और आया, यानी कि सुख और दुख एक दूसरे के उल्टा है। आकाश पाताल या आकाश और पाताल एक दूसरे के उल्टा है। गुण दोष, गुण और दोष, यानी गुण और दोष एक दूसरे क्या है? उल्टा है। ये सब क्या हो जाएगा आपको? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब हम बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं। कहाँ पे? बहुव्रीहि समास। इसका परिभाषा समझेंगे। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है बहुव्रीहि समास ही होता है।
इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, बहुब्रीहि समास में न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है। जब उसका हम विग्रह करेंगे तो किसी तीसरे पदों की ओर संकेत करता है गाइस, यानी क्या, किसी तीसरे पदों की ओर संकेत करता है। ठीक है, यानी इसका ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है कि नहीं। यानी जब इसका हम विग्रह करेंगे क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलेंगे। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास का चतुर्भुज। चलिए चतुर्भुज का हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। चार हैं भुजाएं, यानी कि चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। अर्थात क्या हो जाएगा, विष्णु जी। यानी विग्रह किए तो तीसरा है कि नहीं, ध्यान देंगे। यानी क्या, विग्रह करने पर क्या निकलता है, तीसरा अर्थ निकलना। चलिए आगे देखेंगे एग्जाम्पल। गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकला। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, है कि नहीं, अर्थात गणेश जी। जब इसका हम विग्रह किए तो क्या निकला आपको, यानी किसी तीसरे पदों की ओर संकेत किया। 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिनके, यानी आनंद यानी क्या, सिर को कहा जाता है। 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात रावण। जब इसका हम विग्रह किए तो तीसरे पदों की ओर संकेत करता है कि नहीं। चलिए कुछ नोट को हम देख लेते हैं। देखिए, यदि प्रश्न ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिया जाए तो हमेशा याद रखेंगे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, यानी क्या, अगर आपके एग्जाम में कर्मधारय समास भी दिया हो, द्विगु समास भी दिया हो, बहुब्रीहि समास भी दिया हो, तो उस समय उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। जैसे में एक एग्जाम्पल है, देखिए नीलकंठ। नीलकंठ जो है आपको कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास है। तो इन परिस्थिति में अगर आप ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल जाए तो हमेशा आपको बहुब्रीहि समास पर ही मारना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा।